नमस्कार दोस्तों। आगरमालवा ज़िले के एक गांव में रहने वाला एक परिवार कर्ज में काफ़ी डूब चुका था, क्योंकि उनके जीवन यापन का एक ही साधन था, खेती। अगर खेती में पानी ना हो तो खेती कुछ काम की नहीं रहती। खेती में फसल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इनके गांव में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी। इसके कारण ये परिवार पूरा कर्ज में डूब चुका था। एक दिन परिवार का मुखिया सोच लेता है कि क्यों ना कहीं हम शहर में जाकर कुछ काम धंधा करके अपना जीवन यापन कर ले। परिवार तैयार हो जाता है। परिवार का मुखिया अपने बीवी बच्चों को लेकर दूसरे राज्य में चला जाता है। दूसरी जगह जाने पर वो काम की तलाश करने लगता है। 2-4 दिन घूमने के बाद उसे एक दुकान पर काम मिल जाता है। अब काम के पैसे आने लगे थे। उसका परिवार ठीक ठाक चल रहा था। दिन बीतते जा रहे थे। दिन बीतते बीतते उसकी एक किशोरी नाम की जो बेटी थी वो 16 साल की हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इस परिवार के मुखिया की नज़र अपनी बेटी के लिए ख़राब हो जाती है। अपनी ही बेटी के बारे में ये एक पिता गंदा सोचने लगता है। अब 16 साल की लड़की थी, उसे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, या फिर वो अज्ञान थी, कुछ भी कहा जाए, वो थी तो बेटी। लेकिन एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है? इस पिता को अपनी बेटी और बीवी में ज़रा भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। एक दिन ये पिता अपनी 16 साल की लड़की किशोरी को अपनी हवस का शिकार बना ही लेता है। जब मौका मिलता वो अपनी बेटी के साथ कुकर्म करने लगता है। थोड़े थोड़े दिन बीतते जा रहे थे। उसको अपनी बेटी के साथ ही ये घिनौना कृत्य करते करते अब लगातार 6 साल हो रहे थे। लेकिन इसे अब भी शर्म नहीं आ रही थी। अब किशोरी बड़ी हो चुकी थी। वो स्कूल कॉलेज में जाती थी। उसे इस बारे में अब सब कुछ पता चलने लगा था। किशोरी को समझ में आ चुका था कि मेरा खुद का बाप होकर ये मेरे साथ ऐसा कुकर्म कैसे कर सकता है। समाज में उस बेटी ने भी बहुत से बाप देखे थे, लेकिन उन पिता का उनकी बेटियों पर अलग प्यार था, और किशोरी के पिता का किशोरी के ऊपर अलग ही प्यार चल रहा था। किशोरी सदमे में आ चुकी थी। किशोरी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं अगर करूँ तो करूँ क्या? किशोरी अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, लेकिन उसके पिता की ये करतूत बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब 6 साल के बाद किशोरी के सर से पानी ऊपर जा चुका था। किशोरी ने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, अपने पिता की इस घिनौनी हरकत को दुनिया को बताना ही पड़ेगा। लेकिन बताए तो बताए कैसे? अगर बताऊंगी तो अपने ही पिता की इज्जत और अपने ही परिवार की इज्जत नीलाम हो जाएगी। करूँ तो क्या करूँ? किशोरी अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसको बताया जाए और कैसे बताया जाए। एक दिन जब किशोरी कॉलेज जाती है तो वो अपनी सहेली को इस बारे में बताने का निश्चय कर लेती है, और उसकी सहेली को ये सब कुछ वारदात बता देती है। अब किशोरी की सहेली बिल्कुल समझदार थी। वो उसे एक अच्छी राय देती है। सहेली किशोरी से कहती है, देख, तू अपने ही पिता के बारे में अगर किसी को ये कहेगी तो कोई आसानी से तेरे ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। लोग तुझे ही गलत समझ बैठेंगे। इसलिए तू ऑनलाइन कोई कैमरा मंगवा ले और अपने पिता की ये घिनौनी करतूत वीडियो में कैद करके लोगों को दिखा सकती है, तो लोग तेरे ऊपर विश्वास रख सकेंगे। सहेली के कहे अनुसार किशोरी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो ऑनलाइन एक कैमरा मंगवाती है और कैमरा ठीक उसी जगह पर चिपका देती है जहाँ पर उसके पिता उसके साथ ये घिनौनी हरकत करता था। उसने कैमरा सेट कर दिया था। अब पिता अपनी गंदी करतूतें कर कर जब बाहर निकल रहा था तो उसे वो कैमरा दिखाई देता है। वो कैमरे को देखकर उसका पिता भड़क जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। पिता किशोरी से कहता है, तू मेरी बेटी है, तुझे मैंने बचपन से पाला है, तेरे ऊपर मेरा अधिकार है। किससे पूछकर तूने ऐसा किया? ये कैमरे में रिकॉर्ड करके तू क्या साबित करना चाहती है? उस दरिंदे ने वो कैमरा छीन कर तोड़ दिया। कैमरा टूटने पर किशोरी जोरों शोरों से हंगामा मचा रही थी। ये सब कुछ शोर सुनकर उसके चाचा वहाँ पर आ जाते, लेकिन किशोरी के चाचा वो बातें करते हैं जो किशोरी ने तो क्या बल्कि आपको भी झटका देगी। किशोरी के चाचा भी उसके पिता के साथ मिल जाते और किशोरी से कहते, देख, तू ऐसा किसी को नहीं बताएगी। जो कुछ हो गया वो हो गया। अपने ही पिता के बारे में अगर तू बाहर को बताएगी तो हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। और किशोरी के चाचा किशोरी के पिता को बताते कि इस पर ध्यान रख, इसे कहीं भी जाने मत दे। ये अगर घर से बाहर गई
तो तेरा भांडा फूट जाएगा और तेरे साथ साथ हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। किशोरी के पापा बिल्कुल अपने भाई ने जैसे बताया वैसा ही करते। वो किशोरी को घर में ही बंधक बना कर रखते और अपना जुल्म सितम उसके ऊपर निकालते रहते। किशोरी अब घुट घुट कर जीने लगी थी। किशोरी सोच रही थी कि कुछ ना कुछ करके मैं यहाँ से अगर बाहर जाऊंगी तो अपने सगे पिता की ये सारी करतूतें दुनिया को बता सकूंगी। जैसे तैसे करके एक दिन किशोरी घर से भाग निकलती है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती। जब किशोरी पुलिस को अपने ही पिता की करतूतों के बारे में जब बताती है तो पुलिस भी सदमे में आ जाती है। पुलिस तुरंत इस पर एक्शन लेकर किशोरी के पिता को गिरफ्तार कर लेती है और उस पिता पर पोक्सो सहित अपहरण की धाराओं पर मामला दर्ज करवाती है। किशोरी के बताए अनुसार उसके चाचा को भी पुलिस गिरफ्तार करने जाती है, लेकिन उसके चाचा कहीं पर फरार हो जाते। पुलिस उसके चाचा को अभी सख्ती से ढूंढ रही है और कलयुग के ऐसे नराधम बाप को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये कहानी आगर मालवा जिले के एक गाँव की सच्ची कहानी थी जो मैंने आपको बताई। ये कहानी वाकई बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर देने वाली कहानी थी। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना था। समाज में ऐसी घटनाएं घटती है, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।